ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग खतरनाक शक्ल अख्तियार करती जा रही है। वहीं अमेरिका की मुदाखलत ने पूरी दुनिया की तवज्जो मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता की तरफ मबजूल कर दी है। अब आने वाले दिनों में बर्बादी और तबाहकारियों में मजीद इजाफा होने का खदशा है। आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ निसार अहमद खान। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग छठे रोज में दाखिल हो गया। दोनों ममालिक एक दूसरे पर बमबारी और मिसाइलों से हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोनों तरफ से धमकियों का सिलसिला भी जारी है और इसका सीधा नुकसान आम लोगों को होने वाला है। वहीं इसराइल की पुष्टपनाही करने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। हमने ईरान के आसमान पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ट्रंप ने ईरान से सरेंडर करने तक की अपील कर डाली। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि ईरान अपने हर शहीद का बदला लेगा और वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को बगैर शर्त हथियार डालने की वार्निंग का जवाब देते हुए आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा कि जो लोग ईरान की तारीख से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि ईरान को धमकियों की ज़बान में बात करके कभी काबू में नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ना मुसल्लत की गई जंग को कबूल करेगा, ना ज़बरदस्ती किए गए अमन को। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अली खामेनी ने खबरदार किया है कि अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अगर अमेरिकी अफवाज ने ईरान पर हमले की गलती की तो उन्हें सख्त नताइज भुगतने होंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने इसराइल को एक बार फिर वार्निंग देते हुए कहा कि इसराइल ने बहुत बड़ी भूल की है और वो इस गलती की सज़ा ज़रूर पाएगा। हम अपने शहीदों के खून और अपने इलाके में हुए हमलों को कभी नहीं भूलेंगे। ईरानी वजारत ख़ारजा या फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि अगर अमेरिका ने किसी किस्म की मुदाखलत की तो पूरे खित्ते में खुली जंग शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले यानी 17 जून 2025 को कनाडा में G7 समिट से वाशिंगटन वापसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। हमने ईरान के आसमान पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास जदीद असलहा और दिफाई निज़ाम ज़रूर है, लेकिन ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी अमेरिका से बेहतर नहीं। ट्रंप ने ईरान को बगैर किसी शर्त के फौरी सरेंडर करने का मुतालबा किया और ये दावा भी किया था कि हमें मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छिपे हैं। फ़िलहाल हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमारा सब्र ख़त्म होता जा रहा है। ट्रंप के इस बयान से वाज़ेह हो गया कि वो इसराइल की हिमायत में कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है और वो ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रहा है। बहरहाल ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग को रोकने के लिए पूरी दुनिया को आगे आना होगा, वरना फ़लस्तीन और गज़ा की सूरत हाल लोगों के सामने है। इसी तरह से हज़ारों और लाखों लोगों को दर बदर की ज़िंदगी गुजारनी पड़ सकती है या लाखों जानें कुर्बान हो सकती हैं। जंग किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इसी तरह से इसराइल और ईरान के हुक्मरानों को भी समझना चाहिए कि जंग को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए और पूरी दुनिया को आगे आना चाहिए। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त।